हाँ तो बच्चों, साधारण ब्याज से क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है, किसी धन को 3 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर उधार दिया गया। किसी धन को, धन मालूम नहीं है धन कितना है, निश्चित है। किसी धन को 3 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर, दर भी एक निश्चित है, 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। कह रहा है कंडीशन दिया है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 54 रुपया ब्याज पहले की अपेक्षा अधिक मिलता है। ये ना 54 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। जो पहले अगर ब्याज मेरा 100 रुपया अगर अधिक मिलता है तो अब 3% रेट अगर अधिक हो जाएगी तो 54 रुपया के बजाय 100 रुपये के बजाय 154 रुपया मिल जाता है। तो मूलधन क्या है? तो मूलधन मान लिया, मूलधन इक्वल टू एक्स। तो x रुपये पे 3 वर्ष का ब्याज निकाल लिया जाए तो साधारण ब्याज मूलधन x, मूलधन गुणे दर मतलब रेट r, समय t बटा 100। तो x है गुणे r है, समय कितना है 3 वर्ष के लिए लिया बटा 100। इस रेट पे, रेट हमको निश्चित है, रेट भी मालूम नहीं है, तो इस रेट पे ब्याज कितना हुआ x गुणे r गुणे 3 बटा 100। अब कह रहा है कंडीशन कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, यानी r के बजाय अब r प्लस 2 होती, तो अब देख लो साधारण ब्याज कितना होता है। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन x ही है, मूलधन गुणे दर, दर कितनी हो जाएगी r प्लस 2 t समय बटा 100। ये साधारण ब्याज। तो 2 साधारण ब्याज होगा, एक तो 3 वर्ष का, ये भी 3 वर्ष का, लेकिन ये रेट है r है, मतलब वो जो निश्चित दर है, अगर 2% ज़्यादा हो जाती तो उस पर एक ब्याज ये हो गया। अगर ये जो मिला 2% ज़्यादा रेट, तो ब्याज इनसे क्या, ये इनसे कितना ज़्यादा है 54 रुपया, ये ब्याज इनकी वैल्यू इनसे 54 रुपया अधिक है। तो दोनों का वैल्यू बराबर करने के लिए हम लोग देख लिया जाए x गुणे r गुणे 3 बटा 100, एक दूसरे, पहला वाला ब्याज ये है और दूसरा वाला ब्याज जब 2% ज़्यादा हो गया तो ये ब्याज है गुणे t बटा 100। इतना है, ठीक है। तो जब 54 रुपया कौन ज़्यादा है, ये 54 रुपया ज़्यादा है, तो या तो इसमें से -54 कर दे तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, या +54 इसमें कर दे तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। यानी -54 यहीं पे मैंने कर दिया, -54 कर दिया, ठीक है। जब -54 मैंने कर दिया तो अब अक्षांतर कर लिया जाए। कैसे? ये अपने जगह पे रहेगा, x गुणे r प्लस 2 गुणे t बटा 100। ये जो प्लस है उधर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, x गुणे r गुणे 3 बटा 100 इक्वल टू -54 है तो इधर आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम मैंने ले लिया, 100 की 100 एलसीएम हो गया, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, x गुणे r प्लस 2 गुणे t माइनस x गुणे r गुणे 3 हो गया इक्वल टू 54। तो ये 54 गुणे 100 5400 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखा जाए कि x गुणे r प्लस 2, ये है ना, x गुणे r प्लस 2 गुणे t है ना, माइनस x गुणे, यहाँ से x हमने कामन ले लिया, x मैंने कामन ले लिया। तो जब x मैंने कामन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, r प्लस 2 गुणे t माइनस r गुणे 3 बटा 100 इक्वल टू 54, ठीक है। ये x की वैल्यू हमको निकालना है, ये x की वैल्यू हमको निकाल लेना है, ये x की वैल्यू निकाल लेना है। देख लो बाबू, यहाँ पे ये जो t है 3 वर्ष, यहाँ पे भी देखो बाबू साधारण पे यहाँ पे 3 होगा ना, सॉरी यहाँ t नहीं होगा, यहाँ पे 3 वर्ष में 2% अधिक होगा तो 54 रुपया, यहाँ पे भी 3 रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी 3 रहेगा, 3 वर्ष का कह रहा है, यहाँ पे जहाँ जहाँ t लिखे है वहाँ 3 कर देना, वहाँ 3 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ गुणा कर दिया जाएगा, x यहाँ 3r प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3r, ये बटा 100 इक्वल टू 54। अब देखो 3r माइनस 3r ये कैंसिल हो गया, कट गया, बचा क्या 6 तो 6x इक्वल टू
100 गुणा 54, 6x। अब यहाँ देख लिया जाए, 6x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 गुणा x यानी 6x इजकल टू 5400। तो x की वैल्यू 5400 बटा 6, 6 नवा 54 यानी 900 रुपया, यानी मूलधन क्या हो जाएगा, 900 रुपया होगा। ओके, थैंक यू।